स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड डाम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थ कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन एक चीज याद रखना है, देखिए प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है ना, इसके जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, एक एक लाइन पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है। अपने आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका सही निकलेगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हमारे स्टूडेंट मैं समझाता हूं और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, लेकिन वीडियो को मेरी बिना स्किप के देखना, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो वीडियो है ना, इसकी स्किप करके देखेंगे, भगा करके देखेंगे तो फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं। चलिए हमारे स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 से लेकर के 14 तक मैं पहले ही अपलोड कर चुका मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या करेंगे। देखिए 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। 5 कार्ड हम लोगों को लेने हैं, कौन कौन से, 10, जैक, क्वीन, किंग और इक्का। लेकिन किस तरह के कार्ड हैं ये पांचों कार्ड माय स्टूडेंट देखिए कौन से सूट के हैं, डायमंड के हैं माय स्टूडेंट। देखिए डायमंड देखिए ये डायमंड है, यहां पर इस डायमंड के हैं, यानी कि रेड कलर के हैं पांचों के पांचों कार्ड, ठीक है। लेकिन पांचों कार्ड को आप कैसे रखेंगे, उनका फेस डाउन नीचे रखना है, ऐसे मत रख लेना, खुला हुआ नहीं रखना है, तब तो पहचान लेंगे आप कौन सा कार्ड है। हमें ऐसे रखना है, क्योंकि हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, एक्सपेक्टेशन यानी कि चांस, ठीक है। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऐसे फेस नीचे की साइड में रखना है, डाउनवर्ड साइड में रखना है, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, पांचों कार्ड को वेल सफल्ड ऊपर नीचे कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, फेस डाउनवर्ड, नीचे की साइड में फेस होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक कार्ड हम निकाल लेते हैं उसमें से, जो हमारे पास 5 कार्ड का बंडल है ना, उसमें से एक कार्ड निकाल लेते हैं। और माय डियर स्टूडेंट उस पैक में से पिकअप एट रैंडम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है माय डियर स्टूडेंट, दैट कार्ड जो आपने कार्ड ड्रॉ किया है ना, वो क्वीन है। टोटल कार्ड 5, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल कार्ड्स माय डियर स्टूडेंट देखिए लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या क्या है, एक तो 10 है, ठीक है। और उसके बाद 10 के बाद है जैक भी है। फिर उसके बाद है क्वीन भी है, किंग है, और माय डियर स्टूडेंट इक्का है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कार्ड्स है माय डियर स्टूडेंट टोटल, ठीक है। यू विल हैव टू कीप इन माइंड, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए find the probability, what is the probability that the card is queen, probability getting queen। माय डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट कार्ड आपने ड्रॉ किया है ना, वो क्वीन होगा। मैंने बताया ना, उनका फेस डाउनवर्ड साइड में रखना है, देखना नहीं है, देखने से तो पता लग जाएगा यही क्वीन है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, फॉर्मूला जरूर याद रखना है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला लिख देता हूं, देखिए फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट क्वीन, तो क्वीन कितनी है, एक ही तो क्वीन है, देख लीजिए। क्वीन हो गई 1 और टोटल हो गई 5। तो क्वीन कि आपने जो कार्ड ड्रॉ किया ना, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/5 हो गई, ठीक है। चूंकि फेवरेबल आउटकम एक ही है और एक ही क्वीन उसमें, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्वीन आ गई, ठीक है। असाइड का मतलब होता है एक साइड में रख दो उसको फिर उसको ज्वाइन नहीं कराना है 5 कार्ड के साथ में, ठीक है। सेकंड पार्ट में आइए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में देखिए, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को एक साइड में रख दीजिए, पुट क्वीन असाइड, एक साइड में रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, उसको टच नहीं करना, ठीक है। रिमेनिंग कार्ड्स बता दीजिए कितने हो जाएंगे। रिमेनिंग कार्ड्स माय डियर स्टूडेंट देखिए, रिमेनिंग कार्ड्स में आ जाएगा, क्वीन तो वहां से खत्म हो चुकी, तो हमारे पास कौन कौन से बचे, 10 बचा और जैक बचा, और माय डियर स्टूडेंट किंग बच गया और इक्का, ये कार्ड बचे हैं। यानी कि कितने कार्ड बच गए, 4 कार्ड बच गए, ठीक है।
4 कार्ड में माय डियर स्टूडेंट देखिए अब क्या करना है, इफ द क्वीन ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप। उसके बाद सेकंड कार्ड यानी कि 4 में से एक कार्ड और निकाल देना, सेकंड कार्ड निकालना है माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट वाले को टच नहीं करना, उसको एक साइड में रख दीजिए, सेकंड कार्ड निकाल देना है, ड्रॉ कर देना है। उसमें भी 2 पार्ट होंगे देखो, तो उसमें क्या होगा, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। देखो इक्का तो है ना इसमें, इक्का तो एक ही बार आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का माय डियर स्टूडेंट। इसमें गेटिंग इक्का माय डियर स्टूडेंट, देखिए गेटिंग इक्का विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए दैट इज 1/4। रिमेनिंग कार्ड तो 4 हो गए ना, इक्का एक है, देख लीजिए इक्का तो एक ही है ना। फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 4, 1/4। इक्का आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का दैट इज 1/4। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो ए पार्ट हुआ ना, इसका ए पार्ट हो गया ये, दैट इज ए पार्ट। लेकिन इसमें क्या है, बी पार्ट भी तो है ना। बी पार्ट है गेटिंग क्वीन। माय डियर स्टूडेंट देखिए, तो क्वीन थी, उसको एक साइड में रख दिया गया, ठीक है ना। क्वीन तो अब है ही नहीं। जब क्वीन नहीं है तो क्या करेंगे, इसका बी पार्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट, बी पार्ट में यहीं पर निकाल देता हूं, इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या होगा, कार्ड तो 4 ही है हमारे पास, लेकिन क्वीन हमारे पास नहीं है इस केस में। ठीक है, बी पार्ट में देखिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग क्वीन दैट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, टोटल आउटकम्स तो 4 हैं हमारे पास, ठीक है ना, बट फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 0। इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, ठीक है ना। क्वीन इज नॉट देयर, यहां पे देख लीजिए क्वीन नहीं है, क्योंकि क्वीन हमारे पास नहीं है, क्वीन इज नॉट देयर। क्वीन हमारे पास है ही नहीं तो निकालेंगे कहां से, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, गेटिंग क्वीन फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 0, टोटल आउटकम्स 4, 0, प्रोबेबिलिटी हो गई 0। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गेटिंग, मैंने बताया था ना, मेरी सारी वीडियो देखिए आप अच्छी तरह से, उसमें सारी हर तरह की डेफिनेशन, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होता है, देखिए आपने एक डाई थ्रो की, डाइस पर कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। माय डियर स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं, गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, नंबर तो 6 तय है, गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना हो जाएगा बता दीजिए, इम्पॉसिबल इवेंट 0/6, प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ठीक है, इस तरह से माय डियर स्टूडेंट इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन लेता हूं 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। देखिए अच्छे पेन जो है कितने, 132 हैं, और उसमें कितने, देखिए 12 ऐसे हैं जो डिफेक्टिव है, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इसमें कौन कौन से पेन डिफेक्टिव हैं, सबको एक साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वो आप बता ही नहीं सकते कौन सा डिफेक्टिव है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 1 पेन इज टेकन आउट एंड आप उसमें से देखिए 132 तो ये हो गए और 12 ये हो गए। माय डियर स्टूडेंट उसमें से एक पेन निकाल लेना है, ठीक है, चूंकि शेप देख करके आप नहीं बता सकते कौन सा पेन डिफेक्टिव है और कौन सा पेन अच्छा है, शेप देख करके नहीं बता सकते, अंदर से पता लगेगा ना, उसमें चलने वाला जो पोर्शन है जिससे लिखा जाता है वो अच्छा है या नहीं है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी पेन टेकन आउट, जो पेन एक आपने निकाला है ना उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और कैसा पेन होगा, अच्छा पेन होगा, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल पेन्स कितने पेन होंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए अच्छे पेन तो हैं 132, यानी कि गुड क्वालिटी के हैं, और प्लस 12 हैं कितने डिफेक्टिव है 12, इन सबको मिक्स कर दिया एक साथ, और तो टोटल कितने हो गए बता दीजिए, 144 हो गए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैंने बताया ना गुड पेन कितने हैं, 132 हैं। अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उनमें से देखिए 144 में से एक पेन लिया हमने, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पेन अच्छे वाला पेन होगा। तो कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, प्रोबेबिलिटी गेटिंग गुड पेन
इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, टोटल कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 144 हो गया, ठीक है। लेकिन अच्छे वाले पेन कितने हैं, फेवरेबल आइटम्स माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए इसमें मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल आइटम्स, टोटल आउटकम्स, यहां पे क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला जरूर याद रखना है। तो फेवरेबल कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए टोटल तो हो गए 144, और फेवरेबल जो अच्छे पेन है, वो अच्छे पेन की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि 132 अच्छे पेन है, उनमें से कोई सा भी एक पेन आ सकता है, कोई पर्टिकुलरली ये तो है नहीं कि यही पर्टिकुलर पेन आएगा, अच्छे वाला तो कोई सा भी आ सकता है, सबके चांस इक्वल हैं आने के, ठीक है। ऑल 32 केसेस आर इक्वली लाइकली, कोई भी एक केस एक पेन आ सकता है, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट 132, अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसके भी फैक्टर कर लेता हूं, क्या आ जाएंगे 12 इंटू 12 कर देता हूं, अच्छा ठीक है। इसको 12 से इसके भी फैक्टर करो 12 की फॉर्म में, तो कितने आ गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 11 इंटू 12 आ जाएंगे। देखिए 13 को 12 से डिवाइड कीजिए 1, फिर 12 1 यू आर गेटिंग इन हैंड 12 बाई 12 1, तो 11 इंटू 12 माय डियर स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 11 बाई 12। देखिए अच्छा पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 11 बाई 12 हो गई माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, 11 by 12, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, ओके माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालोगे ना, कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली और यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, 17th क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक 14.1 एक्सरसाइज, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए लैंग्वेज समझने की कोशिश कर, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। 20 बल्ब का एक लॉट है, बंडल बना हुआ है, उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, ठीक है। तो अच्छे वाले बल्ब कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएंगे ना। हाँ जी, देखिए अब इसमें क्या है, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, यानी कि जो 20 बल्ब का लॉट है ना, 4 डिफेक्टिव, उसमें से एक बल्ब निकाल दीजिए आप, ठीक है। उसमें पता तो चलेगा नहीं कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा अच्छा है, एक बल्ब एट रैंडम निकाल लेना है, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल बल्ब इन द लॉट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 20, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब 4 है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, 4 बल्ब डिफेक्टिव है इसके अंदर, ठीक है। 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब जो आपने लिया ना दैट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब देना। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, देखिए प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, पी सिंबल जरूर लगाना है, और उसमें से फेवरेबल, देखिए जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको यहां पे जरूर लिखना है, आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए टोटल आउटकम्स, फॉर्मूला जरूर लिखना है, टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम्स आपको पता लग जाता है, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वही फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब हमारे पास क्या है, हमें तो प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब ही तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए ना। टोटल आउटकम्स कितने हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 20, और फेवरेबल कितने हैं 4 है डिफेक्टिव बल्ब, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, यहां पे डिवाइड कर दीजिए 1/5 आ गई, देखिए 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/5। अब सेकंड पार्ट लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए सेकंड पार्ट में क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखिए, अब क्या है हमारे पास में, आप एक चीज देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब ड्रॉ किया था ना हमने, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है कि ड्रॉ किया डिफेक्टिव बल्ब। लेकिन क्या है, सेकंड पार्ट वाले मानते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब ड्रॉ किया था ना वो डिफेक्टिव नहीं था, मान लिया हमने, ठीक है, डिफेक्टिव नहीं था, तो जो हमारे पास लॉट है 20 बल्ब का, उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब तो जो के तो बचे रह गए ना, क्योंकि ये मानते हैं डिफेक्टिव नहीं था।
तो क्या होगा, एंड इज नॉट रिप्लेस, डिफेक्टिव भी नहीं था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। ठीक है, एक तो निकाल दिया उसमें से, बचे कितने, 19 बचे ना। तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। नाउ एक बल्ब और निकालना है, जो बचे हुए बल्ब है ना, जो बचे हुए बल्ब है उसमें से एक बल्ब और निकालना है। ठीक है, वो बल्ब कैसा होगा, देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट ए डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं होगा। सेकंड पार्ट को लैंग्वेज समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाल दिया, एक निकाल दिया और वो भी डिफेक्टिव नहीं था, कितने बचे बाकी बल्ब, टोटल बल्ब देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें टोटल बल्ब will be equal to 20 minus 1 will be equal to 19। सेकंड केस के लिए तो 19 बच गए ना, एक तो निकल चुका फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, लेकिन याद रखना माय डियर स्टूडेंट, गुड बल्ब, देखिए वहां पे क्या है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो उसमें गुड बल्ब कितने होंगे जो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो देखना हमको, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, गुड बल्ब कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए टोटल बल्ब, गुड बल्ब कितने हैं, 16 थे ना, लेकिन फर्स्ट वाले में एक निकल चुका ना, वो कह रहा है फर्स्ट वाले में डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब कौन सा बल्ब निकला, अच्छे वाला बल्ब निकल गया ना। ठीक है, देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट 16 गुड बल्ब हैं। ठीक है, 4 तो डिफेक्टिव हो चुके, डिफेक्टिव बल्ब मैं यहां लिख देता हूं, डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4, यानी कि सेकंड केस में भी चारों डिफेक्टिव बल्ब जो के त्यों हैं, याद रखना। और उसमें से एक बल्ब तो निकल चुका, उसकी तो प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हम लोग। ठीक है, उसको तो रिप्लेस भी नहीं किया ना, इज नॉट रिप्लेस्ड। लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, बच गए 19 में 4 कितने हैं, 4 क्या है, डिफेक्टिव है ना 4 माय डियर स्टूडेंट, बचे कितने, 15 बच जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, जो पहला बल्ब यहां से निकला ना, यहां पे इधर में, ठीक है, तो हमारे पास अच्छे बल्ब को कितने बच गए माय डियर स्टूडेंट, या तो आप ऐसा कीजिए, जो 16 अच्छे वाले बल्ब थे ना, ठीक है, उनमें से एक तो निकल चुका, तो कितने बचे, 15 बचे, 15 बल्ब बच गए ना। या फिर आप ऐसा करो, टोटल 19 बल्ब आपके पास बच गए ना, चारों तो उसमें डिफेक्टिव है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। गुड बल्ब क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए 19 हमारे पास बल्ब बच गए। ठीक है, एक तो निकल चुका उसमें, और वो क्या बोला है, चारों में, यानी कि पहला जो बल्ब निकला वो डिफेक्टिव नहीं था, चारों बल्ब सेकंड केस में आपके एज इट इज हैं डिफेक्टिव बल्ब, और 4 डिफेक्टिव बल्ब वहां से हटा दीजिए तो कितने बच गए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे बता दीजिए आप, 15 बच गए ना, 15 बचेंगे ना अच्छे वाले बल्ब, 15 बच गए, डिफेक्टिव बल्ब 4 हैं, टोटल 19, एक निकल चुका। ओके माय डियर स्टूडेंट, बता दीजिए प्रोबेबिलिटी, और ये निकालना क्या है हमको, यहां देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट ए डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव नहीं है, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है माय डियर, टोटल कितने बचे, 19, फेवरेबल कितने हैं माय डियर स्टूडेंट, उन्हें बोला है ना, ड्रॉइंग बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि अच्छे वाला बल्ब है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, और गुड बल्ब, आपको तो गुड अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, अच्छे वाले कितने हो गए, गुड बल्ब कितने, 15 माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 15/19 आ गई। इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। यदि आपने आपकी लैंग्वेज समझने की कोशिश ना की तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं निकल पाएगा, गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन निकालते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, लेकिन मैंने बताया क्वेश्चन को समझते रहिए और निकालते रहिए। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क है, उसके पास छोटी छोटी डिस्क है, 90 है। ठीक है, और उनके ऊपर नंबर डाला है, 1 से लेकर के 90 तक नंबर डले हुए हैं। उसके बाद क्या है, नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, देखिए 90 में से एक ड्रॉ करनी है आपको, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 90 हो गए ना फेवरेबल केसेस, याद रखना, एक ड्रॉ करना है फर्स्ट केस में। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए उसमें क्या करना है, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स
तीन कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। फर्स्ट केस में देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट केस का सॉल्यूशन क्या है, 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो देखिए 1 से लेकर के 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर्स, टोटल डिस्क माय डियर स्टूडेंट, टोटल डिस्क इज इक्वल टू 90, ठीक है, इन ए बॉक्स। इतनी डिस्क है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होगा, 2 डिजिट, देखिए 2 डिजिट वाले कितने हैं, 2 डिजिट नंबर्स। सिंगल डिजिट का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट सिंगल है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर्स यहां पे देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, इतने हो गए, यहां पे लिख देता हूं, देखिए सिंगल डिजिट्स आर कौन कौन सी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 डिजिट हो गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए सिंगल डिजिट तो कितने हो जाएंगे, 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 90 में से 9 माइनस कर दीजिए, 81 नंबर 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी सबसे पहले, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग, जो एक डिस्क निकाली है ना उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब लेकर के उसके बाद क्या है, जो हमारे पास 81 केसेज है वो तो 2 डिजिट वाले ही है, और 2 डिजिट की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 81 नंबर में से कोई सा भी एक 2 डिजिट नंबर आ सकता है, सारे इक्वली लाइकली केसेस हैं, सारे फेवरेबल केसेस हैं, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, गेटिंग 2 डिजिट नंबर, माय डियर स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। और यहां पे क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल तो होगा ही 90, ठीक है, और फेवरेबल कितने हैं, 81 है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर ही 81 है, तो सारे के सारे फेवरेबल हैं। कोई सा भी एक नंबर आ सकता है, क्योंकि एक ही नंबर तो ड्रॉ करेंगे आप, एक डिस्क की तो ड्रॉ करेंगे जिसपे 2 डिजिट नंबर लिखा होगा। चलिए हमारे स्टूडेंट इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 इंटू 9 और 9 इंटू 10, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 9/10 प्रोबेबिलिटी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 9/10, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या करना है आपको, देखिए सेकंड केस में होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर माय डियर स्टूडेंट काउंट करने शुरू कर दीजिए, कहां से, 1 से ही करने शुरू कर दीजिए, बहुत ईजी है। 1 से लेकर के 9 नंबर तक का स्क्वायर कर लीजिए, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 1 से लेकर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, एक तो 1 होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट 4, एक 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। बड़ा इजी है निकालना। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। सारी डिजिट आ गई माय डियर स्टूडेंट, और परफेक्ट स्क्वायर इसमें और हो ही नहीं सकता। मैंने बताया ना 1 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर है सबका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर को यहां पे लिख लीजिए, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने आ गए माय डियर स्टूडेंट, काउंट कर लो, 2 4 6 7 8 9 नंबर्स आ गए, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं आपके पास में, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नंबर माय डियर स्टूडेंट, नंबर क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम्स, देखिए टोटल आउटकम्स माय डियर स्टूडेंट, टोटल आउटकम्स, न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, 9, टोटल तो हो गए 90, देखिए फेवरेबल हो गए 9 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/10, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। अब क्या है, हम लोग निकालेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी,
नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर, डिविजिबल बाय 5। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता ही है जिसका यूनिट प्लेस 5 होगा वो भी डिविजिबल होगा, जिसका यूनिट प्लेस 0 होगा वो भी डिविजिबल होगा। बस ये याद रखना है, यूनिट प्लेस पर 5 और 0 होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए, चलिए देखिए, पहला नंबर क्या है, 5 है, फिर 10 है, यूनिट प्लेस पर देखिए 0 है ना, डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। अब बता दीजिए उसके बाद 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। मैंने बताया ना, यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा ना, वो 5 से डिविजिबल होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट निकाल सकते हैं, वही मैंने किया है। टोटल कितने नंबर्स आ गए माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए, काउंट कर लीजिए कितने हो गए। देखो 3 और माय डियर स्टूडेंट 6, 9, 10 और कितने हो गए 13, 16, 17, 18 नंबर्स हो गए माय डियर स्टूडेंट, 18 नंबर्स, 18 नंबर्स आ गए माय डियर स्टूडेंट। टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 18 नंबर्स है। फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास माय डियर स्टूडेंट गेटिंग, यहां पर देखो, इसकी ये चेंज कर देता हूं मैं। देखो प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब देखिए, टोटल आउटकम्स तो 90 हो गए, फेवरेबल कितने हो गए, 18 हो गए फेवरेबल, देख लीजिए मैंने काउंट किया अभी, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल है, 1 से लेकर के 90 तक। माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसमें बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/5। 18 से 18 कैंसिल हो गया ना, 18 5 का 90 होता है ना, 1/5 आ गई प्रोबेबिलिटीज की, प्रोबेबिलिटीज 1/5। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, 19 लेते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए चाइल्ड हैज ए डाई, एक डाई है जिस पर 6 फेसेस होते हैं ना, डाई देखा ना लूडो में फेंकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, हु 6 फेसेस सो लेटर्स हैज गिवन बिलो, पहले में एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए रिपीट हो रहा है। फेसेस ऐसे हैं, इस तरह से है। मान लिया स्टूडेंट देखिए, इसमें यहां तो ए हो गया, ठीक है, इस पर हो गया क्या, बी हो गया, और इस पर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट इधर क्या हो गया, ई हो गया। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ए और माय डियर स्टूडेंट बी, और ये सी, डी और ई, और पीछे में फिर ए रिपीट हो गया, इसी के बैक साइड में ए ले लिया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। इस तरह के लेटर है माय डियर स्टूडेंट डाइस के ऊपर। डाई इज थ्रोन वंस, एक बार थ्रो करना है डाई को, ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग, डाई को थ्रो कर दिया और नीचे गिरेगी ना, ऊपर में देखना है ऊपर में क्या नंबर आता है, क्या नंबर आएगा माय डियर स्टूडेंट, ए की प्रोबेबिलिटी। टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार ए आया है। देखिए यहां पे सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, गेटिंग द सॉल्यूशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विल बी 6। 6 लेटर्स हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड 6 लेटर्स हैं, ठीक है। फेवरेबल यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट के लिए। फेवरेबल आउटकम्स, ए 2 बार आया ना, देखो 1 और 2, ठीक है, 2 कौन सा लेटर, ए 2 बार आया ना माय डियर स्टूडेंट। टोटल तो हो गए हमारे पास 6, देखिए 6 हो गए टोटल, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए, गेटिंग ए,
डाई तो आपने थ्रो कर दी, लेकिन ए आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो माय स्टूडेंट फॉर्मूला जरूर याद रखना है, टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम 6 हो गए माय स्टूडेंट। फेवरेबल देखिए माय स्टूडेंट, गेटिंग ए, ठीक है। फेवरेबल कितने हो गए? 2 हो गए माय स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 होगी गेटिंग ए आने की। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्योंकि फेवरेबल 2 है ना, फेवरेबल 2 है, कोई सा भी एक आ सकता है, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में डी, टोटल तो उतने ही रहेंगे 6। माय स्टूडेंट देखिए फेवरेबल तो 1 ही है, 1, यानी कि डी एक बार आया, देखो एक ही बार दिखाई दे, एक ही बार आया ना, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 हो गए माय स्टूडेंट। और डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? दैट इज 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। और मैंने बताया जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्रैकेट में उसको जरूर लिखना है, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और पी सिंबल को जरूर बनाइए, चूंकि वही इंडिकेट करता है किसको, कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। फॉर्मूला लिखिए जरूर, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, फॉर्मूले के ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं, इसलिए इन चीजों को के ऊपर ध्यान देना है। चलिए हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 निकालते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, ये पजल कर देता है, बच्चा निकाल नहीं पाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, इसकी लैंग्वेज अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। माय डियर स्टूडेंट देखिए, सपोज यू ड्रॉप ए डाई, आपके पास एक डाई है, डाइस बोलते हैं ना वही लूडो वाली जो खेलते हैं आप, जिसके 6 फेसेस सारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एट रैंडम। अब डाई को थ्रो करेंगे एट रैंडम, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो रेक्टेंगुलर रीजन है आपके पास में, एक सर्कुलर रीजन भी है इसके अंदर में, रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ही एक सर्कुलर रीजन है, और सर्किल जिसका डायमीटर कितना है 1 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी? हाफ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर। लैंड का मतलब होता है जब आप डाई नीचे में, मान लिया रेक्टेंगुलर पोर्शन है, उसी पर सर्कुलर पोर्शन है, और आप डाई छोड़ोगे ना, वो डाई सर्किल के अंदर ही गिरेगी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये है सपोज डाई आपकी, ठीक है, और ये सर्कुलर रीजन के अंदर ही गिरेगी, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, सर्कुलर रीजन के अंदर ही गिरेगी डाई। ये डाई है, देख लीजिए डाई, और ये है सर्किल, और ये है रेक्टेंगल माय डियर स्टूडेंट। समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल डाई, सर्किल और रेक्टेंगल, यानी कि जब आप ऐसे थ्रो करोगे ना डाई, नीचे गिराओगे तो वो सर्किल के अंदर गिरेगी। फेवरेबल पोर्शन कौन सा हो गया? सर्किल का एरिया जो होगा वही फेवरेबल होगा। टोटल क्या हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा रेक्टेंगुलर एरिया, फेवरेबल एरिया सर्किल हो जाएगा। सर्किल के ऊपर कहीं पर भी डाई गिर सकती है, याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्किल निकालेंगे तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल आर विल बी इक्वल टू 1/2 मीटर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी निकालेंगे, वो बाद में निकालेंगे। कितना हो गया एरिया ऑफ सर्किल? ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, चूंकि दिया हुआ है वहां पे रेक्टेंगुलर रीजन, और क्या है वहां पे एक जो डाई है वो थ्रो की है, लैंड इनसाइड द सर्किल, सर्किल वाला जो पोर्शन है, तो एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। पाई रेडियस होगी 1/2, ठीक है, स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू π/4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया सर्किल का एरिया आ गया माय स्टूडेंट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, टोटल एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर रीजन माय डियर स्टूडेंट, विल बी इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। माय डियर स्टूडेंट लेंथ तो 3 मीटर है और ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर है, तो कितना हो गया टोटल? 6 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्किल, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी डाई लैंड इनसाइड सर्किल। इनसाइड सर्किल क्या है माय डियर स्टूडेंट? फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला तो लिखना जरूरी है ना। फेवरेबल मैंने बताया ना, सर्किल के अंदर कहीं पर भी गिर सकती है। टोटल एरिया ऑफ द सर्किल का क्या है? फेवरेबल हो गया ना। तो फेवरेबल कितना है माय स्टूडेंट? पाई अपॉन 4। इसको लिख लीजिए पाई बाई 4। ये तो फेवरेबल हो गया। टोटल एरिया कितना है माय स्टूडेंट? देखिए 6 है ना टोटल, 6 कितना हो गया माय स्टूडेंट? देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। पाई अपॉन 4 इंटू 6 माय स्टूडेंट पाई बाई 24। ये प्रोबेबिलिटी होगी माय डियर स्टूडेंट किसकी? कि जो डाई आप नीचे डालेंगे ना वो सर्किल के ऊपर ही गिरेगी। इट विल लैंड ऑन द सर्किल। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है और अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैंने अच्छी तरह से एक एक पॉइंट बताया आप लोगों को। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। माय डियर स्टूडेंट 21 क्वेश्चन, ए लोट कंसिस्ट टू 144 पेन। लोट में 144 पेन है, लेकिन एक चीज याद रखना, उसमें डिफेक्टिव भी है, 20 डिफेक्टिव पेन्स हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अदर्स आर गुड। 140 मोर में से 20 माइनस कर दीजिए, 124 अच्छे पेन है, 20 ही खराब है। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी केवल तभी पेन को बाई करेगी जब वो अच्छा होगा, नहीं तो बाई नहीं करेगी। ओके, दो कंडीशन होगी, एक तो पेन को बाई करना है, एक पेन को नहीं करना है। बाई तभी करना है जब अच्छा पेन है, ठीक है, और बाई नहीं करना है जब वो खराब पेन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्या है? शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन। एक पेन पूरे लोट में से निकाल लेता है, चूंकि एक ही पेन देना है नूरी को। तो माय डियर स्टूडेंट, जब वो निकाल लेता है ना, शॉपकीपर ड्रॉ पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, वो उसको दे देता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बाई इट? सी विल बाई इट। ठीक है ना, वो उसको बाई करेगी। क्या होगा? अच्छा पेन होगा तभी तो ना। माय डियर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द लॉट। देखिए सॉल्यूशन, टोटल पेन्स इन द लॉट कितने हैं माय डियर स्टूडेंट? 144 है, याद रखना। ठीक है, 20 डिफेक्टिव पेन्स। डिफेक्टिव पेन्स विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 20 है, तो गुड पेन कितने हो जाएंगे? गुड पेन, गुड पेन्स कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट? विल बी इक्वल टू 144 माइनस 20, दैट विल बी 124। 124 ही अच्छे पेन है माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट केस लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट केस क्या निकालना है माय डियर? प्रोबेबिलिटी वो उसको बाई करेगी, और बाई तो तभी करेगी जब अच्छा पेन होगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी नूरी बाई पेन। पेन देखिए, इसमें दूसरी कंडीशन भी लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, गुड पेन। क्योंकि नूरी उसको तभी बाई करेगी जब वो अच्छा पेन होगा, नहीं तो बाई नहीं करेगी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब माय डियर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पेन बता दीजिए। 144 हैं। ठीक है, अच्छे वाले पेन कितने हैं? 124 है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, 124। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट ऐसा करते हैं ना, 4 से डिवाइड कर देते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसके, 4 से इसको डिवाइड करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको 4 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, 31 इंटू 4। ठीक है, इसको भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, 3। देखिए, और माय डियर स्टूडेंट 6, यानी कि इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 31/36 आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए, अच्छा पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 31/36 आ गई। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कि उसमें सेकंड केस में क्या दिया? सी विल नॉट बाई ए पेन।
लेकिन वो तभी नहीं बाई करेगी जब डिफेक्टिव पेन होगा, ठीक है ना। उसमें कंडीशन दिए है, वो तभी बाई करेगी जब अच्छा पेन होगा, नहीं बाई करेगी जब वो अच्छा पेन नहीं होगा। इसलिए कंडीशन समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सी विल बाई इट। ये तो फर्स्ट केस हो गया। यहां पे देखिए, यहां पे ले लेते हैं सेकंड केस, नोट बाई पेन। क्यों बाई नहीं करेगी? जब वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि डिफेक्टिव। सी विल नोट बाई द पेन, और क्या आ जाएगा? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पेन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट टोटल तो वही होंगे 144, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए आप, इसमें डिफेक्टिव कितने हैं? तभी तो पाई नहीं करेगी ना। 20 डिफेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट, ठीक। माय डियर स्टूडेंट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे, वही 4 इंटू 36 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 5 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 अपॉन 36। सी विल नोट बाई द पेन, चूंकि वो डिफेक्टिव है, कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 5 अपॉन 36। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है जिससे आपकी समझ में आ जाए, और थोड़ा सा उसका स्टैटिक मॉडल भी दिखाने की कोशिश किया जिससे आपकी समझ में आता चला जाए। लेकिन वो इजीएस्ट प्रोसीजर, स्मार्ट प्रोसीजर आपको कहां पर मिलेगा? वो तो मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगा, और वो मैथ सक्सेस पॉइंट पर तभी मिलेगा ना जब मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी, और वो तभी पहुंचेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। लाइक माई वीडियो, और माय डियर स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजिए, शेयर भी कीजिए उसको, ठीक है ना। लेकिन बटन जरूर दबाइए, ठीक है, जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास